प्रधानमंत्री के समर्थक कहते हैं, उनकी पीआर टीम कहती है कि प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, वो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सोचिए 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्राइवेट एयरलाइंस ने सरकार को घुटनों पर ला दिया है और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और नतीजा किसको भुगतना पड़ा? आम लोगों को। आप ये देख ही रहे होंगे इंडिगो की खबर। इसके पीछे का खेल क्या है वो बताऊंगा, सोचिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस सरकार में कॉर्पोरेट कितना हावी हो चुका है और किस तरह के फैसले हो रहे हैं उसकी वानगी को देखिए। अब एयरलाइंस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारी कंपनियां डूब गई। डूब इसलिए गई है कि यहाँ टैरिफ बहुत ज्यादा है। एयरपोर्ट का टैरिफ है, ईंधन फ्यूल्स का टैरिफ है और साथ में सोचिए किंगफिशर, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, ये सब दिवालिया हो गए। एयर इंडिया जो सरकार की सब्सिडी पर चलती थी वो भी दिवालिया हो गए, उसको तो बेच ही दिया गया। तो सवाल है कि ये पैसे कहां जाते हैं, पहले तो ये समझिए। तो सवाल यह कि 32% से ज्यादा जो एयरपोर्ट है वो अडानी को दे दिया गया है। अडानी सबसे ज्यादा, जो आप जैसे टिकट लेते हैं 10,000 रुपए का, तो मान के चलिए कि 5,000 रुपए सरकार के पास जाता है। एयरपोर्ट चार्ज, लैंडिंग चार्ज, हैंगर का चार्ज, पार्किंग का चार्ज, तेल का चार्ज, 5,000 रुपए ही विमान कंपनी को जाता है। उसी में उनको पायलट रखना है, क्रू मेंबर रखना है। दुनिया भर के कंपनियां, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, देश जो है वो, उनके लिए हवाई जहाज प्रतिष्ठा का विषय है, सम्मान का विषय। इसलिए वो लैंडिंग चार्ज, एयरपोर्ट चार्ज, फ्यूल चार्ज और पार्किंग का चार्ज बहुत कम रखते हैं। लेकिन चूंकि भारत में अब सरकार के पास एयरपोर्ट के कंट्रोल है नहीं, वो सब अडानी को दे दिया गया है, तो अडानी जी मन माफिक पैसा लेते हैं। और इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि समोसा और चाय जो आपको सबसे महंगा मिलता है, यहां तक कि चिप्स और कोक भी उसके लिए महंगा आता है। ये सब इसीलिए है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब काम देखता था। अब लगभग एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्ट जो है दिल्ली, मुंबई, इस तरह के जो एयरपोर्ट हैं वो सब अडानी जी के हिस्से में। लखनऊ का एयरपोर्ट तो कस के दोहन होता है। इसी बीच इंडिगो, अब ये मीडिया वाले इंडिगो चिल्ला रहे हैं। अब खेल समझिए। पायलट, क्रू मेंबर जो है वो ज्यादा रेस्ट की मांग कर रहे हैं, और उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि ये यात्रियों के जिंदगी का सवाल है। ये सारी चीजें जब चल रही थी, ये कई सालों से मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने आदेश दिया कि पायलटों की जो उनकी जो आराम की घंटा है उनको बढ़ा दिया जाए। डीजीसीए ने उसको लागू कर दिया। अब इंडिगो ने इस पर पलटवार कर दिया। दरअसल भारत में अब 2 ही एयरलाइंस मजबूत बचे हैं, एक इंडिगो और एक एयर इंडिया। एयर इंडिया आप कहने का है वो टाटा की एयरलाइंस है, और कुछ खटारा बस रखे हुए स्पाइस जेट, उससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं है। अब इंडिगो ने क्या किया, सरकार को कहकर सबक सिखा दिया। उसके सीईओ विदेशी हैं, वो भारत वाला था नहीं कि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से डरेगा। उसने टिकट बेचे, यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने दिया एयरपोर्ट पर, और 2 घंटे का पहले विलंब बताया, उनका सामान भिजवा दिया, चेक इन करवा दिया। 2 घंटे के विलंब में आपको कोई खाना वाना नहीं देना है। फिर 4 घंटे का विलंब बता दिया, 4 घंटे के विलंब में आपको कोई होटल का रूम नहीं देना है, और सामान फंसा दिया। और लोग आते गए एयरपोर्ट पर, पटना हो, दिल्ली हो, चेन्नई, और पैक होते चले गए। अच्छा, एयरपोर्ट से जो सफर करते हैं फ्लाइट से, वो थोड़ा अमीर लोग हैं, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल वाले लोग हैं, वीडियो डालना शुरू कर दिए और अफरा तफरी मच गया, सोशल मीडिया पर छा गया। उसके बावजूद भी टीवी अखबार नहीं बोला। और सोचिए उस एयरलाइंस ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री को घुटनों पर ला दिया। डीजीसीए जो भारत सरकार की जो संस्था, उसको घुटनों पर ला दिया
और इनको अपना फैसला रोल बैक करना पड़ा, वापस करना पड़ा। और उसके बावजूद उसका सीईओ कह रहा है कि अब कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि हम पैसा सारा वापस करेंगे। पहले था कि आप कैंसिल कीजिए तो पैसा कट जाएगा। तो सोचिए कॉर्पोरेट ने किस तरह से, जो पायलट जो नौकरी करते हैं, सोचिए इस देश में कॉर्पोरेट पायलट को नहीं दे रहा है। इसकी दोनों पक्षों को आप समझिए। एक तो एयरलाइंस कंपनियों का घाटा बहुत बड़ा है, सरकार उसको पहले ही दूह लेती है, और जब से अडानी के पास ये एयरपोर्ट आए हैं और दूहा जा रहा है, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा जो है वो मोनोपोली हो गया है। लेकिन सोचिए इसे सरकार की पॉलिसी, सरकार की प्लानिंग सोचिए, इस सरकार में सिर्फ चुनाव जीतने की लड़ी है। आप चुनाव कितना जीत सकते हैं, ये सरकार दिन भर यही काम करती है। और ज्यादा का, और उससे एक और काम करते हैं हमारी सरकार और पुलिस को एक और काम लगा दिया गया है। जो सरकार से सवाल पूछे उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर दो और एफआईआर कर दो। और अब तो कुछ ऐसे भक्त को एयरपोर्ट पर डाल दिया गया है जो वहां मोदी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी की क्या गलती है। पहले जब आतंकी हमला था तो गलती किसकी थी? प्रधानमंत्री की। गृह मंत्री से सवाल पूछे जाते थे, इस्तीफा होता था। पहले जब रेल हादसा होता था तो सरकार की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार होता था तो सरकार की जिम्मेदारी, भगदड़ होती थी तो सरकार की जिम्मेदारी। ये पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कुछ भी हो विपक्ष जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और आपको सवाल नहीं पूछना है, और इसकी वजह है मीडिया का सरेंडर कर जाना। तो अब महंगाई है, सरकार जिम्मेदार नहीं, बेरोजगारी है, सरकार जिम्मेदार नहीं, हादसे हो सरकार जिम्मेदार नहीं, आतंकी हमले में मारे जाए लोग सरकार जिम्मेदार नहीं, एरोप्लेन की कंपनियां, सोचिए एविएशन मतलब जो जहाज की कंपनियां है वो बदतमीजी करे, सरकार जिम्मेदार नहीं। तो सरकार किस लिए है भाई? नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कराने के लिए, हम जैसे पत्रकारों पर केस डालने के लिए। उससे क्या हो जाएगा? हम जेल चले गए, नेहा जेल चली गई, तो उससे देश का क्या फायदा होगा? देश का तो नुकसान होगा। आप समझिए देश का क्या फायदा होगा। ओवरऑल आम आदमी की समस्याएं तो नहीं सुलझेंगी। पत्रकार का काम होता है वॉच डॉग का, कुत्ते का काम होता है, भौंकना होता है उसको। कोई बाहरी आ रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको भौंकने का काम करता है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस देश में पत्रकार डर जाता है या बिक जाता है, लेकिन यहां दोनों हालत नहीं, न डरे हैं न बिके हैं। यहां पत्रकार आज ईमानदार हो जाएंगे अगर ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री बन जाए या एविएशन मिनिस्टर बन जाए, मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो तुरंत पत्रकारिता होने लगेगी, तुरंत खबरें चलने लगेगी। तो पत्रकारों ने सरेंडर कर दिया है, और इसलिए मैं ये सब तमाम खबरें आपको दिखाता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। पत्रकार का काम रह गया है लोगों को धार्मिक उन्माद में फंसाना। जो लोग संविधान की बात करें, सेकुलरिज्म की बात करें, उन सबको जेल में डाल देना। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आप सब लोग जान ही रहे हैं कि कितना खतरनाक तरीके से फंस गया है। तो ये पूरा मामला है इंडिगो का। वैसे इसमें बहुजन समाज का कोई लेना देना नहीं है। और एक और खबर बता रहा हूं, सोचिए तस्वीर आ रही है बोधगया से। बोधगया में बाबा साहब, प्रधानमंत्री संसद भवन में बाबा साहब पर माल्यार्पण कर सकते हैं, लेकिन एक पीपल बोधि वृक्ष के नीचे बाबा साहब की मूर्ति रखकर आप उनको नमन नहीं कर सकते हैं। उस बाबा साहब को महाबोधि बोध विहार बोधगया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, जिस धम्म को बाबा साहब ने फिर से सम्राट अशोक के विचार को जिंदा किया, तो ये सब उस बिहार में हो रहा है। धीरे धीरे लोग समझेंगे। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसीलिए सारा खेल चल रहा है। तो रेल में लोग परेशान, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। फ्लाइट में लोग परेशान, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। सड़कें खराब, सरकार जिम्मेदार नहीं। प्रदूषण से लोग परेशान, सरकार जिम्मेदार नहीं। आतंकी लोग हमले मारे जा रहे हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं। तो सरकार है क्यों? ये सरकार जातिवाद और मनुवाद को बढ़ा रही है। और जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों या वो कोई हो, वो इस सरकार से, आम लोग डर से सवाल नहीं पूछते हैं कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। लेकिन भैया हम लोग पत्रकार हैं। जैसे मान लीजिए मैं देश की सेना में होता, तो पाकिस्तान पर हमला करना है तो चले जाएंगे, और चीन पर हमला करना है तो नहीं जाएंगे। तो गद्दार कहलाएंगे, डरपोक कहलाएंगे।
तो पत्रकार हैं तो मनमोहन सिंह से सवाल पूछेंगे, ममता बनर्जी से सवाल पूछेंगे और मोदी जी वाले सवाल को टाल जाएंगे। और इस सरकार में सबसे ज्यादा आम आदमी के हिस्से में आया तो लाइन लगना। ये प्रभाकर मिश्रा ने बड़ा अच्छा कहा है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग कोई भेदभाव नहीं। याद है कोरोना में लोग पैदल चलकर मरे, नोटबंदी में लाइन लग के मरे, गांव शहरों में आजकल खाद के लिए लाइन लगता है, अब एयरपोर्ट पर भी लाइन लगने लगा है। तो एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने से हंगामा मचाने वाले कितने लोग वही हैं जो लॉकडाउन के दौरान बालकनी में खड़े होकर ताली थाली बजाने को राष्ट्रीय कर्तव्य समझ रहे थे। सोचिए किस तरह से लोग लिख रहे हैं। आप समझिए कि आप जब नहीं बोलेंगे ना तो कभी आपकी भी बारी आएगी। आज मेरे घर में आग लगा है, मेरा फूस का घर है, अगली बारी आपकी है। ये जो कॉर्पोरेट, सोचिए कल इंटरनेट में 2 ही कंपनियां हैं, कल इंटरनेट ठप कर दे तो ये मोनोपोली जो है ना, ये सोचिए। और ये सरकार की मोनोपोली बढ़ रही है, सरकार चुनाव जीतती जा रही है, सरकार का मनोबल बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जनता बदलाव चाहती थी, ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तेजस्वी यादव पर एफआईआर कीजिए, जेल में डालिए। अखिलेश यादव क्या करें सोच सुनिए इसी सरकार पर। ये सोचिए, पहले बुलडोजर वाला बात में समझाऊंगा, वो जो अभी तक कोडिन भैया के खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चला है। सोचिए यूपी में अरबों खरबों का कोडिन घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए, पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी हो रहे हैं सरकार पर। एक और बता रहा हूं, जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है बुलडोजर पर। सोचिए अभी तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का कप सिरप घोटाला यूपी में सामने आ रहा है, नकली कप बेचने का, लेकिन कोई बुलडोजर नहीं चला। देखिए इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा बच गया यहाँ पर। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कप सिरप में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और मजबूती से चल रही है। इनका इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने। मैं तो लगातार बहुजन समाज की, वो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की खबर दिखा रहा हूं कि आपके अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।